राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अध्यक्षता के तहत मुंबई स्थित मंत्रालय में आज दोपहर राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई, जिसमें उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्य उपस्थित थे। इस बैठक में संतरा उत्पादन हेतु विख्यात रहने वाले विदर्भ क्षेत्र में 5 स्थानों पर आधुनिक संतरा प्रक्रिया केंद्र स्थापित किए जाने को सरकार द्वारा मंजूरी प्रदान की गई। इस निर्णय का विदर्भ क्षेत्र के संतरा उत्पादक किसानों को काफी फायदा होने की उम्मीद है। इसके साथ ही राज्य सरकार ने राज्य से निर्यात को गतिमान करने हेतु राज्य निर्यात प्रोत्साहन नीति को मंजूरी देते हुए 4,250 करोड़ रुपए के प्रावधान को भी मान्यता दी है, जिसका सभी किसानों को फायदा होगा। इसके अलावा मंत्रिमंडल की इस बैठक में अन्य कई महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। प्रहार जनशक्ति पार्टी के मुखिया व विधायक बच्चू कडू ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता और अपनी ही सरकार के मंत्री छगन भुजबल की मराठा आरक्षण संबंधी टिप्पणियों की जमकर आलोचना की है। विधायक बच्चू कडू के मुताबिक जो मराठा हैं वे कुणबी भी है, यह बात 100% सत्य है। ऐसे में मराठा समाज को कुणबी के तौर पर ही आरक्षण मिलेगा और दोनों पद्धति से आरक्षण काफी सहज रहेगा। इसे लेकर कोर्ट में भी सरकार प्रभावी रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करेगी। तलेगांव ठाकुर में पगडंडी रास्ते के निर्माण का भूमि पूजन करते हुए विधायक यशोमती ठाकुर ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में इस समय सफेद झूठ बोलने वाले लोगों की सरकार है, जिनकी नाकामी के चलते सभी विकास काम पूरी तरह से ठप पड़े हुए। रोजाना निकलने वाले अनेकों सरकारी निर्णयों तथा एक के बाद एक होने वाली घोषणाओं के दम पर सरकार द्वारा राज्य में विकास कामों को जल्द गति से किए जाने का आभास पैदा किया जा रहा है, जबकि जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं हो रहा। दी अशोका बुद्धिस्ट फाउंडेशन द्वारा वर्षावास समापन समारोह निमित्त 12 नवंबर तक चलने वाले विविध सामाजिक कार्यक्रमों का उद्घाटन कल मंगलवार 7 नवंबर को भाजपा शहराध्यक्ष व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल के हाथों यशोदानगर परिसर स्थित सखा मंगलम में हुआ। इस अवसर पर राज्य स्तरीय वक्तृत्व स्पर्धा का उद्घाटन करते हुए विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि वक्तृत्व स्पर्धा के जरिए एक अच्छा व प्रभावशाली नेता तैयार हो सकता है, जो सदन में अभ्यासपूर्ण भाषण करते हुए लोगों की आवाज को बेहतर तरीके से उठा सकता है। अमरावती महानगर पालिका ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों का हवाला देते हुए शहर के 5 जोन में पटाखे फोड़ने के लिए जगह निर्धारित कर दी है। इस बारे में दिशा निर्देश जारी करते हुए मनपा आयुक्त व प्रशासक देवीदास पवार ने मनपा की ओर से निर्धारित खुली जगहों पर ही आतिशबाजी करने का आह्वान किया है। साथ ही कहा है दीपावली पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाते समय लोगों के जानो माल की सुरक्षा भी आवश्यक है। मनपा आयुक्त देवीदास पवार के निर्देश की जानकारी पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी को भी भेजी गई है। यातायात विभाग ने बुधवार को विगत 10 माह का शहर का नियम उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों का कच्चा चिट्ठा सबके सामने उजागर कर दिया। नियम तोड़कर लोग अपनी तथा दूसरों की जान जोखिम में डालने की बात डीसीपी सागर पाटिल द्वारा कही गई। इस पत्रकार परिषद में बताया गया कि विगत 10 माह के दौरान 1,02,810 वाहन चालकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की गई और 8,266 मामलों में चालकों से 60 लाख रुपए का दंड वसूला गया। ऑनलाईन सुद्धा ते भरता येतं, त्यांना चालान ते ऑनलाईन चालान दिलेले आहे। ट्रॅफिककडे याची सुद्धा गरज नाही, ऑनलाईन चालान होऊ शकता। तर आपल्या असं निदर्शनास आलेले की बरेच अनपेड चालान आहेत बऱ्याच व्हेकलवर, त्याचा सुद्धा आपण ड्राईव्ह घेणार आहे। त्यामध्ये आम्ही पहिल्यांदा आवाहन करतो की अनपेड चालान प्रत्येकाने भरावे, जेणेकरून पुढं दंडात्मक कारवाई होणार नाही। आता 3 पेक्षा जास्त म्हणजे 3, 4, 5 अनपेड चालान जे आहे तर त्याचं चालानचे पैसे तात्काळ भरण्यासाठी आवाहन केल्यानंतर आपण काही ड्राईव्ह सुरू करणार आहे। अकोला रिंग रोड के लिए सूरजपाल मिश्रा की 1 हेक्टेयर 25 आर भूमि अधिग्रहण मामले में कोर्ट के आदेशानुसार मुआवजा नहीं दिए जाने के चलते मिश्रा बंधु मंगलवार को एक बार फिर महानगर पालिका में जा धमके। तब आनंद फानंद में उन्हें 60 लाख का चेक देकर जब्ती की कार्रवाई को टाला गया। इस जगह के मुआवजे के लिए मनपा प्रशासन की ओर से उदासीनता दिखाई जाने के चलते मिश्रा बंधु ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था और एक बार फिर वे कोर्ट का बेलीफ लेकर मनपा मुख्यालय पहुंचे थे। युवक कांग्रेस के अमरावती शहराध्यक्ष वैभव देशमुख ने जिलाधीश सौरभ कटियार को निवेदन सौंपते हुए बताया कि विगत 1 माह से शहर के विदर्भ महाविद्यालय परिसर में तेंदुआ घूम रहा है, जो अब तक पकड़ा नहीं जा सका है। वहीं अब शहर में छठी तालाब के पास स्थित मंगलधाम कॉलोनी परिसर में भी 2 तेंदुए दिखाई दिए हैं। अतः जल्द से जल्द शहर के विभिन्न इलाकों में घूम रहे तेंदुओं का बंदोबस्त किया जाए। शिंदे कोतवाली शिवसेना के जिला प्रमुख अरुण पडोले के नेतृत्व में शिवसेना द्वारा शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी को एक ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें कहा गया कि राज्य में गोवंश हत्या प्रतिबंधक कानून लागू रहने के बावजूद अमरावती शहर में बड़े पैमाने पर गोवंशी जानवरों की तस्करी व कटाई की जाती है। ऐसे में गोवंशी जानवरों की ढुलाई व कटाई करने वाले लोगों के खिलाफ फौजदारी मामले दर्ज किए जाए। वाड़की ग्राम पंचायत में आने वाले सिटीलैंड व्यापारी संकुल के पास 1 लाख जमीन पर झोपड़ियां बनाकर रहने वाले नागरिकों के साथ पहले दिन जिला प्रशासन द्वारा उन्हें आमंत्रित कर गहन चर्चा की गई और बेघर नागरिकों को आवश्यक सुविधाएं देने का आश्वासन दिया गया। लेकिन दूसरे दिन बिना सूचना क्षेत्र के सभी नागरिकों की झोपड़ियों को जमींदोज कर दिया गया। इन सभी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर वंचित बहुजन आघाड़ी के शहराध्यक्ष सुरेश तायडे व महासचिव राष्ट्रपाल वानखड़े के नेतृत्व में बेघर नागरिकों ने जिलाधीश सौरभ कटियार को ज्ञापन सौंपा।
सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी शिक्षक संगठन समन्वय समिति की जिला इकाई की ओर से आज अपनी विभिन्न मांगों को लेकर जिलाधीश कार्यालय के सामने जोरदार आंदोलन किया गया। साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नाम जिलाधीश सौरभ कटियार को ज्ञापन सौंपा गया। बडनेरा ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं का मामला हल नहीं हो रहा और भातकुली तहसील में इस बार बारिश कम होने के चलते किसान सूखे का सामना कर रहे हैं। ऐसे में दोनों क्षेत्रों को सूखाग्रस्त घोषित करने की मांग को लेकर सैकड़ों किसानों ने उद्योजक व समाज सेवी नितिन कदम के नेतृत्व में जिलाधीश कार्यालय पहुंचकर दस्तक दी और मांग पूरी नहीं होने पर श्रृंखलाबद्ध अनशन करने की चेतावनी दी गई। दरियापुर तहसील कार्यालय के सामने विगत 1 नवंबर से अनशन कर रहे विशाल बगाले से क्षेत्र के पूर्व विधायक रमेश बुद्दिले ने भेंट की और बगाले की तबियत के बारे में पूछताछ की। आदिवासी कोली महादेव जाति को अमरावती राजस्व विभाग में बिना किसी शर्त के जाति प्रमाण पत्र व जाति वैधता प्रमाण पत्र देने की मांग करते हुए विशाल बगाले अनशन पर बैठे हैं। राज्य के अंकेक्षण विभाग में 100 पदों हेतु पात्र रहने वाले 300 योग्य अभ्यर्थियों के नामों की सूची सरकारी वेबसाइट पर ऑनलाइन तरीके से प्रकाशित की गई थी, जिसमें से 4 महिला अभ्यर्थियों को एक अज्ञात व्यक्ति ने मोबाइल फोन के जरिए संपर्क करते हुए नियुक्ति आदेश देने हेतु पैसों की मांग की और खुद को अमरावती का उपजिलाधीश बताया। साथ ही एक पुरुष अभ्यर्थी को मनरेगा के उपजिलाधीश राम लंके व गिरीश धायगुड़े के हस्ताक्षर वाला बोगस नियुक्ति पत्र मोबाइल पर व्हाट्सएप के जरिए भेजकर उसे इसकी एवज में ऑनलाइन रकम भी ली। इस मामले को लेकर मनरेगा के उपजिलाधीश राम लंके ने गाड़गीनगर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मार्डी रोड स्थित राजेंद्र गोड़े इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी में पढ़ने वाले अर्पित जयवंत देशमुख ने खुद को कम मार्क मिलने से नाराज होकर कॉलेज में एनालिसिस विषय पढ़ाने वाले चैतन्य गुल्हाने को पेट में चाकू मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। अर्पित देशमुख द्वारा पेट में चाकू मारे जाने की वजह से चैतन्य गुल्हाने की छोटी व बड़ी आंत तक जख्म हुआ है, जिसकी शिकायत मिलने पर फ्रेजरपुरा पुलिस ने अर्पित देशमुख के खिलाफ हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया। बडनेरा रोड स्थित बेनाम चौक पर बडनेरा की ओर जा रहे 2 युवकों को घेरकर 4 से 5 लोगों ने पहले तो उनके साथ झगड़ा फसाद किया और फिर अतुल श्रीराम खोड़े नामक युवक को जान से मार देने के इरादे से उस पर चाकू से सपासप वार किए। इस हमले में बुरी तरह घायल हुए अतुल खोड़ को फिलहाल इरविन अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उसकी हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र की जूनी बस्ती स्थित माताफैल परिसर में तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने को लेकर हुए विवाद में 2 गुटों के बीच जमकर विवाद होने के साथ ही चाकूबाजी की घटना हुई। इस मामले में दोनों पक्षों द्वारा दर्ज कराई गई परस्पर विरोधी शिकायतों के आधार पर आपराधिक मामला दर्ज करते हुए बडनेरा पुलिस ने 9 लोगों को नामजद किया है। गाड़गीनगर पुलिस के हाथ बीती रात काफी बड़ी सफलता लगी जब गाड़गीनगर थाना क्षेत्र का एक एमडी तस्कर उसके हाथ लगा। पुलिस ने इस आरोपी को परतवाड़ा से धर दबोचा। दरअसल पुलिस एक युवती को भगा ले जाने के मामले की जांच पड़ताल कर रही थी और अंसार नगर में रहने वाला अल्तमश गफ्फार नामक युवक युवती को भगाने के मामले में भी वंचित था, जिसकी रविवार की रात से ही नागपुरी गेट पुलिस एमडी तस्करी के मामले में खोजबीन कर रही थी। शहर के शेगांव परिसर में रहने वाली 44 वर्षीय महिला ने अपनी बहन की 2 बेटियों को पढ़ाई लिखाई के लिए अपने घर पर रखा था, जिसमें से एक भतीजी ने अपनी मौसी के 7 लाख रुपए मूल्य वाले सोने के गहने चुराकर अपने प्रेमी को दे दिए। साथ ही अपनी करतूत उजागर होती देख वह भतीजी अपनी मौसी के घर से भाग निकली। शिकायत मिलने पर नांदगांवपेट पुलिस ने 23 वर्षीय युवती को नामजद करते हुए मामले की जाँच शुरू कर दी है। शहर के वृंदावन कॉलोनी में रहने वाले यशपाल मनोहर नामक युवक को सोशल मीडिया के जरिए ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब का झांसा देते हुए कुछ लोगों ने उससे 20 अलग अलग बैंक अकाउंट में 13,07,799 रुपए जमा करने हेतु कहा और उसके साथ इतनी ही रकम की ऑनलाइन ठगबाजी। हाथीगांव पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत वाकी रायपुर गांव में एक वर्कशॉप के टीन शेड में रखे कृषि साहित्य बनाने के काम में प्रयुक्त होने वाले लोहे के पाइप चुरा रहे आशीष दांडेकर नामक चोर को परिसर वासियों ने रंगे हाथ धर दबोचा। इस समय मौका पाकर दूसरा चोर भाग निकलने में सफल रहा। यह घटना 5 नवंबर की दोपहर घटित हुई थी। शिगांव तहसील के गांव में स्थित जिला परिषद प्राथमिक शाला के मुख्याध्यापक द्वारा कक्षा 4 में पढ़ने वाली छात्रा का विनयभंग किए जाने की घटना सोमवार की शाम घटित हुई। इस संदर्भ में पीड़ित छात्रा की मां द्वारा मंगलवार को शिगांव शहर पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। बुल्ढाना जिले की चिखली तहसील अंतर्गत भरोसा गांव में 26 वर्षीय विवाहिता शीतल थुट्टे ने अपने 21 माह के दूधमुहे बच्चे देवांश थुट्टे के साथ कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। सोमवार 6 नवंबर की शाम 7 बजे के आसपास घटित घटना की जानकारी मिलते ही मां बेटे के शवों को बाहर निकालने हेतु कुएं में उतरे सिद्धार्थ सिरसाट नामक युवक की भी कुएं की गाद में फंसकर मौत हो गई। वहीं कुएं में उतरे सखदेव थुट्टे नामक एक अन्य व्यक्ति की जान जैसे तैसे बचाई जा सकी। नेर तहसील अंतर्गत टाकली सलामी गांव में बीते सोमवार की सुबह ग्राम पंचायत सदस्य द्वारा ग्राम सेवक की पिटाई किए जाने का मामला उजागर हुआ। पश्चात ग्राम विकास अधिकारी संजय वानखड़ी की शिकायत पर ग्राम पंचायत सदस्य रविंद्र काष्टे के खिलाफ नेर थाने में आपराधिक मामला दर्ज किया गया। बुल्ढाना जिला अंतर्गत धाड़ गांव स्थित बाईपास पर एक मालवाहक वाहन ने दुपहिया सवार को कट मार दी, जिसके चलते दुपहिया सवार गंभीर रूप से घायल हुआ। हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस को मालवाहक वाहन में सवार दोनों लोगों की गतिविधियों पर संदेह हुआ और पुलिस ने वाहन की जांच की तो उक्त वाहन में से 20 लाख रुपए का अवैध गुटखा बरामद हुआ, जिसके चलते दोनों आरोपियों को बुल्ढाना पुलिस ने गिरफ्तार किया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए
धन्यवाद।